नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव बेशक हो गए, साथ साथ उप मुख्यमंत्री के पद पर मुकेश साहनी को बिठाए जाने की बात भी तय हो गई। लेकिन अब नए सिरे से प्रचार के अभियान तेजस्वी यादव ने बहुत सारे वादे किए हैं और बहुत सारी योजनाएं शुरू करने के लिए कईयों के मानदेय बढ़ाने की बात उन्होंने की है। खास करके वक्फ कानून में जो बदलाव किए गए उसे निरस्त करने की भी बातें की है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि तेजस्वी यादव को लेकर सत्ता में आने के लिए जिस तरह के प्रचार अभियान शुरू किए गए हैं, वीडियो जिस तरह से वायरल किए जा रहे हैं कि तेजस्वी भैया जब आएंगे सत्ता में तो यादव किस तरह से रंगदारी करेगा और आतंक मचाएगा, कट्टा लहराते हुए गाने गाए जा रहे हैं, वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। उस पर तेजस्वी यादव की और राष्ट्रीय जनता दल की चुप्पी अपने आप में सवाल खड़ा करती है। क्या ये इसी तरह का भय और आतंक के राजपाट की कल्पना बिहार के लोगों के मन में डालना चाह रहे हैं या वाकई ये कोई दुष्प्रचार है? अगर दुष्प्रचार होता तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को इसका खंडन करना चाहिए और इसकी शिकायतें चुनाव आयोग से की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वादों की झड़ियाँ लगाई जा रही हैं, लगातार तरह तरह के कसीदे कढ़े जा रहे हैं। अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री के बाद एक उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि चार उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बातें की जा रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक कुशवाहा समाज का, एक ईवीसी समाज का, एक यादव समाज का और एक उस मुस्लिम समाज का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या अगर सरकार बनती है तो एक मुख्यमंत्री होगा और 5-5, 4-4 उप मुख्यमंत्री, फिर इतना बड़ा मंत्रिमंडल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन इन सब से ज़्यादा चर्चाएं इस बात की हो रही है कि तेजस्वी यादव अपनी बात करने की बजाय इस तरह से जो एक माहौल खड़ा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि यादवों का आतंक रचा जाएगा, वो क्या बिहार के जनमानस में फिर आतंक को बरपाने वाला नहीं है? क्या फिर आतंक के साए में डरकर लोग राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन से मुंह फेर लें? इसकी चेष्टा नहीं है। वाकई में अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से जो विरोधी पार्टियां हैं उसकी तरफ जनता का रुख होगा और जनता का रुख चुनाव में ही तय होता है। इस तरह के बवंडर, इस तरह के आतंक के प्रचार और ऐसी गाथाएं लिखने से बेहतर है कि लोग एक सही और सुशासन, जहां विकास की तस्वीर बनती दिख रही हो, जहां विकास का वास्तविक चेहरा सामने दिख रहा हो, उसकी तरफ क्यों ना अपना रुझान करें। और यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन तेजस्वी यादव के महागठबंधन में अभी और भी कई पेच है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस ने 61 सीटें ले तो ली, लेकिन जिस तरह से पार्टी में घमासान मचा हुआ है, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू के रहते हुए ये आरोप लग रहे हैं कि टिकट बेचे गए और ज़्यादातर उम्मीदवार ऐसे खड़े कर दिए गए जो कांग्रेसी नहीं थे, जो आरएसएस और बीजेपी के समर्थक थे। उन लोगों ने टिकट बड़ी पैसे देकर के खरीद लिए। तो क्या अल्लावरू और उनकी टीम ने बिहार में टिकटों की खरीद बिक्री की और मोल जोल किया और वैसे चेहरों को उतार दिया जो सत्ता में आने के बाद तोड़ फोड़ करके फिर से बहुमत साबित करने के जुगाड़ का प्रबंध सुनिश्चित करते हैं? क्या अल्लावरू पर ये तोहमत नहीं लग रहे हैं? अगर नहीं लग रहे हैं तो इस तरह के उम्मीदवारों के चयन और उनको टिकट दिए जाने का मतलब क्या है? केंद्रीय आला कमान ने अब अविनाश पांडे जैसे सुलझे हुए एक सीडब्ल्यूसी नेता को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दी है। ये अल्लावरू को हटाया तो नहीं गया है बिहार से, लेकिन इसके साथ साथ
पांडे वो काम करेंगे जो पहले उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दूरियां और उनके कड़वाहट को कम करके दिखा दिया था। इसलिए अविनाश पांडे को बिहार भेजा गया है। उन्होंने जिम्मेवारी संभालते हुए पोस्ट भी किए हैं। अब ये पोस्ट तेजी से इस बात का संकेत कराने के लिए है कि वाकई कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं है। अशोक गहलोत से लेकर के अजय माकन तक और अब अविनाश पांडे तक जिस तरह से बिहार लाए जा रहे हैं, अभी तक जो वोट चोरी का मामला उठाने वाले थे और जिसे लेकर के हल्ला हंगामा करने चले थे, जिन्होंने बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां करके और दिखा दी कि बिहार में वोट चोरी होती है, वैसे राहुल गांधी पता नहीं अपने हाइड्रोजन वर्ग के साथ कहाँ लापता हैं, उनका कोई ट्रेस नहीं चल पा रहा है। लेकिन कांग्रेस फजीहत झेल रही है। कांग्रेस ही विरोध कर रहे हैं टिकट बंटवारे का लेकर, और सदाकत आश्रम से लेकर के पार्टी की बैठकें जहां भी हो रही हैं वहां धरना प्रदर्शन बहुत तेजी से चल रहा है। और ये कोई किराए के लोग नहीं है, ये पार्टी के अपने सधे हुए लोग और पुराने लोग हैं जिनको उम्मीदें थी कि वो टिकट उनको मिल जाएगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। 113 वोट से हारे बरबीघा के उम्मीदवार रह चुके भी इस बार टिकट से वंचित कर दिए गए, जबकि 30,000 से ज़्यादा मतों से हारे हुए किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को टिकट धरा दिया गया। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। और उन पर भी करीब करीब 12 सीटों पर महागठबंधन की कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में, दूसरी पार्टियों के बीच में जो टकराव है, वो टकराव इस बात को तस्दीक करता है, उसकी कहानी पुष्ट करता है कि महागठबंधन में वाकई बहुत कुछ ठीक नहीं है। अब इस झोल को शांत करने के लिए और अपनी रथ यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए के मुकाबले तेजस्वी यादव बेशक बहुत सारे वादे कर रहे, बहुत लोगों को रुझान दिखाने के लिए और फिर लॉलीपॉप धराने की नुमाइश कर दें, लेकिन इन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उनकी पार्टी और उनका गठबंधन वाकई एनडीए से लड़ने के बजाय खुद ही अपने संकटों में उलझा हुआ है, अपने उलझनों में उलझा हुआ है। एनडीए के प्रचार गाथा और एनडीए का चुनाव प्रचार अभियान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोगों में एक नैरेटिव सेट होता जा रहा है, जनमानस में ये भावना बढ़ती जा रही है कि विकास की तस्वीर इस सरकार ने पेश की है और ऐसी ही सरकार बिहार को चाहिए। बिहार को एक वैसी सरकार नहीं चाहिए जो आतंक बरपाती हो, जिसके यहाँ गुंडा राज और दिन दहाड़े लूट कांड और अपहरण की घटनाएं होती हों, वैसी सरकार नहीं चाहिए। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं उस पर राष्ट्रीय जनता दल की चुप्पी इस बात की पुष्टि करने के लिए काफ़ी है कि तेजस्वी यादव वाकई अपने चुनाव प्रचार अभियान में इस तरह की प्रचार गाथा लिख रहे हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव राज आएगा और उस यादव राज का मतलब एक गुंडा राज होता है। ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ये वे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप जरा सा आंख उठा करके इन चुनाव प्रचार अभियान में लगाए गए वीडियोज को देख लीजिए जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब तेजस्वी यादव खुद को संकट में घिरे हुए एक नायक की तरह महसूस अगर ना कर रहे हों तो फिर जनता उन्हें ये महसूस करा देगी, क्योंकि ऐसे चुनाव प्रचार अभियान और इस तरह के कलरव के साथ साथ चुनाव की बाजी नहीं जीती जा सकती है। अगर जीती जा सकती है तो विकास की तस्वीर पेश करके, अगर जीती जा सकती है तो बिहार के लोगों की समस्याओं का निदान करके। और ये वाकई तेजस्वी यादव के बड़बोलेपन में नहीं दिख रहा है, न उनके प्रचार अभियान में दिख रहा है, न ही महागठबंधन के भीतर समावेश होता हुआ दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो जो चुनाव प्रचार अभियान में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है और बिहार की तस्वीर बदलना चाहता है वहां दिख रहा है। ले दे करके आपसे मैंने ये एक वीडियो साझा किया था कि ले दे करके इनके पास एक एजेंडा बचता है कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं। अब तो वो बात बीत गई, लेकिन जिस तरह से गेंद उनके पाले में डाली है कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये घोषणा करें एनडीए वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, अब
बातों को समझते हुए जिस तरह से एनडीए के सारे नेता एक सुर में, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सुर में नीतीश कुमार की माला जप रहे हैं, उससे तो इनके आंखों के आगे से लगा पर्दा हट जाना चाहिए। अगर नहीं हट रहा है तो बेशक वो जनता को गुमराह करने से बचें और अपनी बातों को, अपने वादों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए जनता के साथ संवाद करें। ये बेहतर होगा और ये चुनाव में उनकी जीत को रेखांकित करने वाला साबित हो सकता है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।